नमस्कार। आज की कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो अपने पुराने उसूलों पर चलता है, लेकिन उसे फंसाया जाता है एक नए जमाने की चाल से। ये कहानी धोखे की है और फिर एक ऐसे बदले की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सोचिए, क्या होता है जब पुरानी सोच वाला, भरोसे पर काम करने वाला एक व्यापारी एक नए जमाने के शातिर शिकारी के जाल में फंस जाता है। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो मिलते हैं कहानी के हीरो से, गोपाल सेठ, गांव के एक बहुत ही सफल मिल मालिक। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि अचानक उनकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज सिर्फ शहर के बड़े अस्पताल में ही मुमकिन है। तो अपने परिवार के लिए गोपाल सेठ को अपना जमा जमाया काम छोड़कर शहर जाना पड़ता है। अब नए शहर में खाली बैठे बैठे उनका मन कहाँ लगना था, तो वो वही करने का फैसला करते हैं जो काम उन्हें सबसे अच्छी तरह आता है, कपड़े की एक नई मिल खोलना। लेकिन उनका ये कदम शहर के पुराने और जमे जमाए खिलाड़ियों की नज़र में उन्हें ले आता है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है बलराज सिंह की, शहर का एक चालाक और बड़ा व्यापारी। और यहीं से शुरू होता है धोखे और भरोसे का असली खेल। अब देखिए, इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। गोपाल सेठ के लिए व्यापार का मतलब है रिश्ते, भरोसा और जुबान की कीमत। वहीं बलराज सिंह के लिए गोपाल सेठ की नई मिल एक सीधा खतरा है जिसे वो किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहता है। बलराज गोपाल सेठ को एक बहुत बड़ा विदेशी ऑर्डर देता है। वो कहता है कि गोपाल को अपनी गांव वाली और शहर वाली दोनों मिलें पूरे 1 महीने तक फुल कैपेसिटी पर चलानी होंगी। सारा का सारा पैसा भी गोपाल को खुद लगाना होगा। और सबसे अजीब शर्त पता है क्या थी? कोई एडवांस पेमेंट नहीं। अब बिजनेस में ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि सारा का सारा रिस्क सप्लायर पर आ जाता है। गोपाल सेठ अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और कहते हैं, अरे बलराज के साथ तो मैंने सालों काम किया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और बस यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर, जहां भरोसा टूटता है और सब कुछ बिखर जाता है। बलराज का जाल अब काम करने वाला था। 1 महीने तक दिन रात काम चलता है। गोपाल सेठ बाजार से भारी कर्ज उठाते हैं, मजदूरों को काम पर रखते हैं और जैसे तैसे करके जी जान लगाकर पूरा ऑर्डर तैयार कर लेते हैं। लेकिन डिलीवरी से ठीक 3 दिन पहले एक मैसेज आता है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। बस एक झटके में सब खत्म। और अब बलराज अपना असली खेल खेलता है। वो बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए गोपाल को ऑफर देता है कि वो सारा माल आधी कीमत पर खरीदने को तैयार है। ये एक क्लासिक प्रेडेटरी टैक्टिक है। मतलब पहले किसी को पूरी तरह से फंसाओ और फिर जब वो मजबूर हो जाए तो उसका सब कुछ औने पौने दाम पर खरीद लो। नतीजा, मिले बंद, मजदूरों की छुट्टी और घर बन गया कपड़ों का गोदाम। गोपाल सेठ पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। सिर पर कर्ज का भारी बोझ था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक खिड़की खुलती है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल ये था कि जब बिजनेस तबाह हो, इज्जत दांव पर लगी हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकती है? जवाब मिला एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, एक सोशल मीडिया रील। उनकी बेटी शगुन ने यूं ही मजाक मजाक में घर में पड़े कपड़ों के ढेर का एक छोटा सा वीडियो बना दिया। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस एक इत्तेफाक था जिसने एक नए बिजनेस मॉडल का दरवाजा खोल दिया। उस छोटे से वीडियो को देखते ही देखते सैकड़ों लोग देख लेते हैं और तभी एक डायरेक्ट मैसेज आता है। एक खरीदार कपड़ा खरीदना चाहता है। और बस यहीं पर पूरे परिवार को एक बात समझ आई, अरे हम बिचौलियों को क्यों बेचें, हम सीधे ग्राहक को ही ऑनलाइन बेच सकते हैं। मतलब B2B की जगह सीधा D2C। बस फिर क्या था, ये छोटी सी जीत एक पूरी की पूरी कमबैक स्ट्रैटेजी बन गई। अब पासा पलटने वाला था। अब तक जो परिवार डिफेंसिव खेल रहा था, वो अब ऑफेंसिव खेलने को तैयार था। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। जहां बलराज 50 रुपए दे रहा था, ऑनलाइन उन्हें सीधे 100 रुपए मिल रहे थे। मतलब सीधा सीधा डबल का फायदा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये ताकत थी बिचौलियों को रास्ते से हटाने की।
अब जैसे ही बलराज ने ये देखा कि गोपाल सेठ का माल तो ऑनलाइन बिक रहा है, उसके तो हाथ पांव फूल गए। उसका पूरा खेल ही बिगड़ रहा था। उसका सबसे बड़ा हथियार, गोपाल सेठ की मजबूरी, अब उसके हाथ से निकल रहा था। तो उसने घबराहट में तुरंत कहा कि अरे, वो विदेशी ऑर्डर तो वापस आ गया है। गोपाल सेठ इस बार डील के लिए हाँ तो कर देते हैं, पर उनके मन में शक था। लेकिन इस बार उनकी बेटी ने एक कमाल का आइडिया दिया। उसने कहा, पापा, इस बार पूरी डील को कैमरे पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पारदर्शिता को ही अपना हथियार बनाते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यही था कहानी का क्लाइमैक्स। जब माल उठाया जा रहा था, गोपाल सेठ ने कैमरे के सामने मैनेजर से पूछ लिया, भाई साहब, जरा उस विदेशी कंपनी का नाम तो बताइए। मैनेजर घबरा गया और उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वो बोला, मैं तो नाम भूल गया। बस एक ही पल में सारा झूठ दुनिया के सामने आ गया। तो ये कहानी सिर्फ बदला लेने की नहीं है, ये हमें आज के बिजनेस वर्ल्ड के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे पुराने जमाने की धोखेबाजी वाली तरकीबें आज की नई टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के सामने टिक नहीं सकती। एक तरफ है पुराना मॉडल, जो आंख बंद करके भरोसा करने, एक ही बड़े ग्राहक पर टिके रहने और बंद कमरों में डील करने पर चलता है। और दूसरी तरफ है आज का नया मॉडल, जो पारदर्शिता यानी सब कुछ खुला रखने, दुनिया भर के ग्राहकों तक सीधी पहुंच और नई पीढ़ी के नए नए आइडियाज पर आधारित है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। आज के डिजिटल जमाने में जहां कुछ भी छुपा नहीं है, क्या किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी दौलत पैसा है या फिर उसकी इज्जत और साख? इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, इस कहानी की सीख को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक और अगली मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।